वेलकम टू दिशा फैशन इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में सीखेंगे अम्ब्रेला फ्रॉक। तो पहले जो हम लोग मेजरमेंट इसमें लेंगे उसका मेजरमेंट पहले देख लेते हैं। इसका जो लेंथ का मेजरमेंट है ये हम लोग रखेंगे 24 इंच रेडी। शोल्डर का जो मेजरमेंट है ये हम लोग 10 इंच करके करेंगे। आर्म होल का जो मेजरमेंट है ये भी 10 इंच है और चेस्ट का मेजरमेंट है 24, वेस्ट का मेजरमेंट है 20 और प्रिंसेस लाइन का जो मेजरमेंट है ये है 10 इंच। अभी इसका मेजरमेंट हम लोग जब फैब्रिक में लेंगे कैसे लेंगे, टोटल लेंथ जो है इसके साथ हम लोग +2 करके करेंगे। शोल्डर का जो मेजरमेंट है इसे हम लोग डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। आर्म होल का जो मेजरमेंट है इसे भी हम लोग डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। चेस्ट का जो मेजरमेंट है इसे हम लोग डिवाइडेड बाई 4 करेंगे और वेस्ट का जो मेजरमेंट है इसे भी हम लोग डिवाइडेड बाई 4 करेंगे। ये हो गया मेजरमेंट जो हम लोग फैब्रिक के ऊपर लेंगे। और प्रिंसेस लाइन का जो मेजरमेंट है इसमें हम लोग +1 इंच करके करेंगे। अभी देख लेते हैं पेपर में इसका पैटर्न मेकिंग कैसा रहेगा। अभी सबसे पहले अम्ब्रेला फ्रॉक का जो अपर पार्ट है उसका मेजरमेंट हम लोग पैटर्न मेकिंग जो हम लोग करेंगे वो पेपर में पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कन्वर्ट करेंगे फैब्रिक में। तो जैसे हम लोग एक पेपर ले लिए हैं, इसे हम लोग 2 फोल्ड किए हैं और एक बार इसे फोल्ड करेंगे तो ये 4 लेयर में फोल्ड हो गया। तो ये मेरा फोल्डेड पोर्शन है एंड 4 लेयर में मेरे पास पेपर है या फैब्रिक है, जो भी है 4 लेयर में हम लोग ले लेंगे और ये फोल्डेड की तरफ से हम लोग 5 इंच में मार्क करेंगे। तो ये जो डिस्टेंस है ये 5 इंच का है क्योंकि ये शोल्डर पोर्शन है और शोल्डर 10 इंच था, इसे हम लोग डिवाइडेड बाई 2 किए हैं तो इसीलिए ये वाला पोर्शन जो है ये 5 इंच हम लोगों ने ले लिए हैं। उसके बाद हम लोग फिर इस पॉइंट से नीचे की तरफ 5 इंच लेंगे, ये भी आर्म होल का मेजरमेंट है। आर्म होल हो गया 5 इंच। अभी हम लोग चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। चेस्ट उसमें मेजरमेंट था 24 जिसे हम लोग डिवाइडेड बाई 4 करने से होता है 6 इंच। तो इसका मेजरमेंट हम लोग ऐसे करके 6 इंच मार्क करेंगे। एकदम आर्म होल का जो लाइन जहां तक आके एंड हो गया उसी के नीचे से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो लाइन होना चाहिए 6 इंच। अभी आपका जो मेजरमेंट रहेगा आप उस हिसाब से कीजिएगा। ये जो फ्रॉक अभी हम लोग कर रहे हैं ये 3 to 4 ईयर्स के लिए ये मेजरमेंट सही रहेगा। ये हो गया चेस्ट पोर्शन 6 इंच। अभी हम लोग इसमें प्रिंसेस लाइन ड्रॉ करेंगे, मतलब प्रिंसेस लाइन का जो मेजरमेंट था वो अप्लाई होगा यहाँ पे। प्रिंसेस लाइन उसमें हम लोग का मेजरमेंट था 10 इंच, इसमें हम लोग 10 इंच में एक मार्क करते हैं, मतलब इसका जो लंबाई है ये 10 इंच हो गया। साथ में हम लोग प्लस करेंगे 1 इंच, मतलब ये हो गया 11 इंच। 11 इंच हो गया और ये जो मेजरमेंट है ये 10 इंच का है। अभी वेस्ट का जो मेजरमेंट है वो हम लोग लेंगे यहाँ पे। वेस्ट का मेजरमेंट था 20, तो उसे भी हम लोग अगर डिवाइडेड बाई 4 करते हैं तो होता है 5 इंच। यहाँ पे हम लोग 5 इंच में मार्क करेंगे। दोनों लाइन को ऐसे हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। साथ में नीचे का जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसे भी हम लोग लाइन ड्रॉ करके इसे भी जोड़ेंगे। अभी यहाँ पे लेना पड़ेगा साइड मार्जिन, जो एक्स्ट्रा होना चाहिए साइड मार्जिन वो हम लोग यहाँ पे मेजरमेंट लेंगे, जो कि यहाँ पे होना चाहिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे हम लोग 1.5 एक्स्ट्रा रखेंगे और इस लाइन को हम लोग स्ट्रेट नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन हम लोग एकदम सीधा रखेंगे क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग स्टिच करेंगे यहाँ पे एक डार्क लाइन होता है, वो जब आप स्टिचिंग वाला पार्ट देखिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक डार्ट होता है जो हम लोग स्टिच करेंगे, उसी के लिए हम लोग यहाँ पे साइड का पोर्शन एक्स्ट्रा रखे हैं ताकि जब हम लोग डार्ट स्टिच हो जाने के बाद वेस्ट का जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इस साइड लाइन को स्ट्रेट रखे हैं। ये जो कॉर्नर पोर्शन है यहाँ से हम लोग एक 1 इंच का लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये आना चाहिए 1 इंच और यहाँ पे हम लोग आर्म होल का शेप बनाएंगे। ऐसे आर्म होल का शेप बन गया। ये जो नेक पोर्शन है यहाँ पे 1.5 इंच में मार्क करेंगे, मतलब ये जो गैप है ये यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंच का आना चाहिए। तो ये 1.5 इंच का मार्क हो गया। इसमें 2 डेप्थ का नेक बनेगा, एक बैक साइड के लिए छोटा नेक बनेगा। तो बैक साइड के लिए इसका जो मेजरमेंट है ये हम लोग लेंगे 1.5 इंच, मतलब यहाँ का जो गैप है ये होना चाहिए 1.5 इंच। इसे हम लोग पहले एक बॉक्स शेप ड्रॉ करेंगे। ऐसे बॉक्स बना लीजिए ताकि नेक लाइन राउंड करने में आसान रहे। उसके बाद फिर 3 इंच में एक मार्क करेंगे, तो ये गैप फिर से हम लोग 3 इंच में एक मार्क कर रहे हैं।
इसे भी हम लोग बॉक्स शेप ड्रॉ करेंगे। ये आप स्केल की हेल्प से कीजिए। बॉक्स शेप ऐसे ड्रॉ कर लिए। अभी इस कॉर्नर से हाफ इंच करके लाइन ड्रॉ करके फिर इसे भी राउंड शेप देंगे। यहाँ से भी हाफ इंच मार्क करके इसे भी हम लोग राउंड शेप देंगे। अभी शोल्डर डाउन करना है आधा इंच आर्म होल के तरफ। बॉडी शेप को परफेक्ट करने के लिए ये डाउन देना पड़ता है, तो ये आर्म होल की तरफ हाफ इंच डाउन देना पड़ता है। अभी इसका जो ड्राइंग था ये कंप्लीट हो चुका है। इसे अभी हम लोग कट कर लेते हैं और फिर जंप करते हैं फैब्रिक में। इसके बाद जो नेक लाइन है, इसे हम लोग जो स्मॉल नेक लाइन है पहले हम लोग इसे कट करेंगे, नहीं तो अगर जो ज़्यादा डेप्थ है वो अगर कट कीजिएगा तो आपका दोनों गला एक साथ में कट हो जाएगा, तो आपका फैब्रिक भी खराब हो जाएगा। अभी इसमें से एक को अंदर से रिमूव कर लेते हैं। एक पार्ट को अंदर से ऐसे करके रिमूव कर लिए हैं। अभी कट करेंगे दूसरा लेयर। ये जो ज़्यादा डेप्थ वाला नेक है इसे अभी हम लोग ऐसे करके कट करेंगे। तो ये हो गया अम्ब्रेला फ्रॉक का अपर पार्ट। चलिए अभी देखते हैं फैब्रिक में ये कैसा रहेगा। अभी एक फैब्रिक ले लिए हैं अपर पोर्शन करने के लिए, तो इसे हम लोग 4 लेयर में फोल्ड करेंगे। तो जो भी मेजरमेंट आपका रहेगा उस हिसाब से आप फोल्ड कर लीजिएगा। यहाँ पे अभी हम लोग मेजरमेंट लेना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग लेंगे शोल्डर 5 इंच। तो ऐसे करके 5 इंच में मार्क करना है। 5 इंच हो जाने के बाद फिर हम लोग आर्म होल भी 5 इंच लेंगे। 5 इंच, अभी लेंगे चेस्ट। चेस्ट का मेजरमेंट है 6 इंच, जो यहीं से लेना है 6 इंच। ये 6 इंच चेस्ट हो गया, जो एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। प्रिंसेस लाइन 11 इंच, 10 इंच रेडी होगा और 11 इंच लेना है। तो यहाँ पे 10 इंच में एक मार्क करेंगे और 11 इंच में एक मार्क करेंगे। फिर जो नीचे का जो लाइन है इस लाइन से ही हम लोग वेस्ट का मेजरमेंट लेंगे 5 इंच। 5 इंच वेस्ट का मेजरमेंट लेंगे और 6 और 5 के साथ इस लाइन को जोड़ देंगे। फिर साइड का जो पोर्शन है ये हम लोग 1.5 इंच करके एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेंगे, ये 1.5 इंच। और इसी मेजरमेंट को हम लोग नीचे की तरफ स्ट्रेट रखेंगे। तो यहाँ पे और कुछ करना नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। और ये लाइन होना चाहिए ऐसे। नीचे का पोर्शन इतना एक्स्ट्रा है तो इसे हम लोग कट करके निकाल लेंगे। हो गया। अभी आर्म होल के लिए यहाँ से 1 इंच लेना है। 1 इंच लेंगे ऐसे करके 1 इंच में मार्क करेंगे एक स्ट्रेट लाइन। फिर आर्म होल को शेप देना है ऐसे। अभी नेक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसमें नेक लाइन के लिए लेंगे 1.5 इंच विड्थ, इसमें 1.5 इंच में मार्क करते हैं। इसमें 2 नेक लाइन बनेगा, एक होगा 1.5 इंच का और एक होगा 3 इंच का। तो इसका कटिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। ये हो जाने के बाद अभी हम लोग लोअर पोर्शन को कट करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम लोग डार्ट लाइन मार्क रखते हैं ताकि इसका जो वेस्ट का जो मेजरमेंट है वो कैलकुलेट करने में आसान रहेगा। यहाँ पे हम लोग 3 इंच में एक डार्ट लाइन मार्क करेंगे और ये गैप होना चाहिए 2 इंच का। और यहाँ से हम लोग एक 3 इंच का लाइन ड्रॉ करके रखेंगे, ये डार्ट लाइन होगा। ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। फिर यहाँ से 0.5 मतलब हाफ इंच, यहाँ से हाफ इंच लेने के बाद ये ऐसे एक शेप बनेगा।
ये जब हम लोग इसे स्टिच करेंगे तब जाके ये स्टिच होगा। अभी हम लोग इसे हेड पिन लगा के मेजरमेंट लेंगे। ये जो डार्ट लाइन है ये बोथ साइड में होना चाहिए। जैसे इसमें हम लोगों का 2 लेयर्स है, ये 2 लेयर्स है, तो यहाँ से 2 इंच डिस्टेंस में यहाँ पे एक होना चाहिए, यहाँ पे 2 इंच डिस्टेंस में यहाँ पे भी एक होना चाहिए, और इसका जो बैक साइड है यहाँ पे भी 2 इंच डिस्टेंस में यहाँ पे डार्ट बनेगा और यहाँ पे भी डार्ट बनेगा। तो अभी हम लोग मेजरमेंट लेने के लिए सिर्फ एक साइड में इसे डार्ट को पिन से सेट करके रखते हैं, बट जब हम लोग स्टिच करेंगे तब सेपरेटली उसे डार्ट को फोल्ड करके स्टिच करेंगे। तो ये डार्ट हो गया। डार्ट हम लोग मेजरमेंट करने के लिए पिन से सेट कर लिए हैं। अभी वेस्ट का मेजरमेंट देख लेते हैं। वेस्ट का मेजरमेंट रेडी 5 इंच आना चाहिए और साथ में एक्स्ट्रा भी इसमें होना चाहिए। तो इसका मेजरमेंट अभी देखिए यहाँ पे 5 इंच आ गया और साथ में जितना है ये एक्स्ट्रा है 1.5 इंच, यहाँ पे 1.5 इंच आ गया। तो यहाँ पे भी हम लोग 1.5 इंच रखे थे, यहाँ पे भी 1.5 इंच रखे थे और यहाँ पे भी 1.5 इंच अभी आ गया। तो ये डार्ट के लिए ही साइड का पोर्शन हम लोग स्ट्रेट रखे थे। अभी जंप करते हैं लोअर पार्ट में। लोअर पार्ट का मेजरमेंट देख लेते हैं। तो लोअर पोर्शन करने के लिए, लोअर पार्ट के लिए हम लोग 1.5 मीटर फैब्रिक में इसे फोल्ड करेंगे। तो ये मेरे पास जो फैब्रिक है ये मान के चलते हैं 1.5 मीटर फैब्रिक है। और पहले तो 2 लेयर में हम लोग फोल्ड करेंगे। ये 2 लेयर्स में फोल्ड हो गया। किसी भी कॉर्नर से हम लोग इसे फोल्ड करेंगे। तो इस कॉर्नर को हम लोग ऐसे करके फोल्ड करेंगे, ऐसे करके फोल्ड करेंगे। अभी जो भी आपके पास एक्स्ट्रा पोर्शन रहेगा उसे कट करके हटा लेना है। तो इसे ऐसे करके हम लोग फोल्ड कर लिए हैं। अभी ये जो पॉइंटेड पोर्शन है यहाँ से हम लोग वेस्ट का मेजरमेंट करेंगे। वेस्ट का कैलकुलेशन यहाँ से होगा और बाकी का जो नीचे का हिस्सा है ये लोअर पोर्शन इस साइड में आएगा, मतलब बॉटम एरिया आएगा। अभी वेस्ट का जो पोर्शन है वो देख लेते हैं मेजरमेंट कैसे रहेगा। अभी एक्स्ट्रा पार्ट जो है उसे हम लोग पहले कट कर लेते हैं ताकि क्लियर पता चले। अभी वेस्ट का मेजरमेंट यहाँ पे लेके ये जो कॉर्नर पोर्शन है, ये जो पॉइंटेड पोर्शन है, यहाँ से हम लोग मेजरमेंट लेना स्टार्ट करेंगे। अभी वेस्ट का जो पोर्शन, इसका जो वेस्ट एरिया है ये हम लोग रखेंगे यहाँ पे। अभी ये चीज़ देखना पड़ेगा, ये जो जॉइंट पोर्शन जो है, ये जो फोल्डेड पोर्शन है, ये हम लोग मिला के रखेंगे इसके साथ, मतलब इसके साथ इसका ऐसे करके मिला के रखेंगे। और फिर ध्यान रखना होगा ये जो वेस्ट लाइन है ये कहाँ पे आके मैच कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे आके मैच हो गया। यहाँ पे चॉक से ऐसे करके मार्क कर लेते हैं और फिर फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करना है और फिर ऐसे करके हैंड प्रेस कर दीजिए ताकि इसका एक फोल्ड लाइन आ जाए। और फिर उस फोल्ड लाइन से हम लोग एक सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे। वेस्ट का जो मेजरमेंट था ये तो हो गया। ये टोटल लेंथ इसमें हम लोग का है 24 इंच। तो इसका मतलब हम लोग 10 इंच ऊपर के लिए जो हम लोग कट किए थे उसमें 10 इंच चला गया। तो बाकी मेरे पास जो है 14 इंच का मेजरमेंट अभी हाथ में है और इसमें 14 इंच का लेंथ लेंगे टोटल रेडी लेंथ, और साथ में 2 इंच हम लोग ऐड करेंगे स्टिचिंग और फोल्डिंग के लिए। तो यहाँ पे वेस्ट हो जाने के बाद यहाँ से लेंथ को मेजर करना है ऐसे 16 इंच तक। तो यहाँ पे 16 इंच में ऐसे निशान लगाएंगे और ऑपोजिट साइड जो, मतलब दूसरा साइड जो है, साइड का जो पोर्शन है यहाँ पे हम लोग 1.5 इंच कम लेंगे, मतलब 1.5 माइनस करके यहाँ का जो लेंथ है इसे हम लोग लेंगे। तो एक साइड में 16 इंच हो गया, दूसरे साइड में हम लोग 14.5 लेंगे। अभी साइड का जो पोर्शन है, साइड का पोर्शन हम लोग लाइन ड्रॉ करके इसे ऐसे करके शेप देके कनेक्ट करेंगे। थोड़ा सा कर्व शेप में आएगा, ऐसे करके राउंड करके मिलाना है। इसे भी अभी कट कर लेते हैं। उसके बाद फिर अभी हम लोग स्लीव्स को कट करेंगे। स्लीव्स के लिए जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आपके पास बचा है उसी फैब्रिक से आपका स्लीव्स बन जाएगा और साथ में बेल्ट भी आ जाएगा। स्लीव्स कटिंग अगर डिटेल में देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक में जाके क्लिक कीजिए, उसमें पूरा डिटेल में स्लीव्स कटिंग दिया हुआ है, तो वो प्रोसेस देख के आप स्लीव्स कट कर सकती हैं। तो स्लीव्स कटिंग हो जाने के बाद हम लोग बेल्ट कट करेंगे और बेल्ट के लिए मैं 16 इंच इसका लंबाई ले लूँगी। 16 इंच लंबाई लेना है। ये पहले लाइन को थोड़ा सा स्ट्रेट करके ड्रॉ करना है
फैब्रिक आपका टेढ़ा मेढ़ा जो भी हो, लाइन जो है वो आपका स्ट्रेट आना चाहिए। 16 इंच इसका लेंथ है और इसका जो विड्थ है ये 3 इंच में मार्क करेंगे। ये 3 इंच में होना चाहिए। इसे अभी हम लोग फैब्रिक को डबल कर लेते हैं ताकि 2 बेल्ट आपका एक ही साथ में कट हो जाएगा। और ये जो साइड का जो फोल्डेड पोर्शन है ये इसे हम लोग कट करेंगे क्योंकि ये बेल्ट जो है ये 2 बेल्ट हो रहा है। वेस्ट लाइन में टोटल 2 बेल्ट लगेगा, इसीलिए इसे भी हम लोग सेपरेट कर लेंगे। ओके, तो अभी हम लोग और थोड़ा सा फैब्रिक चाहिए क्योंकि ये जो बैक साइड का जो पोर्शन है, फ्रॉक का जो बैक साइड का जो पोर्शन है, इसमें हम लोग जिप अटैच करेंगे और उसके लिए भी फेसिंग चाहिए। तो फेसिंग कट करना है तो फ्रंट पार्ट हम लोग साइड करके रखते हैं। बैक पार्ट का जो मेजरमेंट है ये हम लोग देखेंगे, इसका लंबाई कितना है। बैक साइड कट करने के साथ साथ लोअर पार्ट जो है, लोअर पार्ट में भी हम लोग 1.5 इंच कट करेंगे। तो उसके लिए भी हम लोग इसके अंदर से एक पार्ट को साइड करके रखते हैं और जो एक लेयर है उसमें हम लोग 1.5 इंच मार्क करके ये जो सेंटर पोर्शन है, सेंटर पोर्शन में हम लोग ऐसे करके कट करेंगे। ये 1.5 इंच कट हो गया और साथ में जो बैक साइड का पोर्शन है इसे भी हम लोग पूरा कट कर लेते हैं। तो ये भी कट हो गया, मतलब ऐसा होना चाहिए, ये यहाँ तक कट होना चाहिए। अभी इसे मेजर करेंगे पूरा ऊपर तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक मेजर करेंगे जितना होगा। साथ में हम लोग और 2 इंच प्लस करके चौड़ा 3 इंच का एक फेसिंग कट करेंगे। तो यहाँ तक मेजर करने से 12 इंच मेरा आ रहा है, यहाँ तक मेरा 12 इंच आ रहा है। तो हम लोग 14 इंच लंबाई लेंगे और इसका चौड़ा जो है ये हम लोग 3 इंच का लेके एक फैब्रिक को कट करेंगे। 3 इंच चौड़ा, लेंथ 12 इंच। ये हो गया जिप के लिए फेसिंग। और अभी हम लोग नेक लाइन के लिए फेसिंग कट करेंगे, तो फिर हम लोग का कटिंग प्रोसेस कंप्लीट होगा। अभी नेक फेसिंग कट करने के लिए कोई भी फैब्रिक का जो कॉर्नर होता है, इस कॉर्नर साइड से हम लोग पहले 3 इंच करके मार्क करेंगे। ये बायस फेसिंग होगा क्योंकि नेक राउंड में होता है या भी में होता है, जैसा भी आपका शेप है। बेसिकली राउंड नेक के लिए हम लोग बायस फेसिंग यूज़ करते हैं। तो ऐसे दोनों साइड से 3 इंच मार्क करके पहले हम लोग इस कॉर्नर को कट करके साइड कर देंगे। उसके बाद 1.5 इंच का फेसिंग रहेगा, जैसे 1.5 इंच में मार्क करेंगे और फिर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके फेसिंग कट करना है। ऐसे आपको 2-3 फेसिंग कट कर लीजिए। सारा कुछ कटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अभी इसमें स्टिच करना है, अभी जॉइंट करना है। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टिचिंग पार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।